जाओ प्यारे बकासुर, कृष्ण को खत्म कर दो। तभी बकासुर ने अपनी बड़ी चोंच खोली और बिजली की तेजी से कृष्ण को निगल लिया। वृंदावन की सुबह बहुत ही सुनहरी थी। यमुना नदी शांत से बह रही थी। हरी घास पर ओस चमक रही थी। गायें हरी हरी घास आराम से चर रही थी। ग्वाल बाल हंसते खेलते कन्हैया के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। नन्हे बाल कृष्ण मोर पंख लगाए हाथ में बांसुरी लिए सबके बीच चल रहे थे। बंदर पेड़ों पर कूद रहे थे, चिड़िया गीत गा रही थी। सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन आज जंगल की हवा में एक अनजाना डर छिपा था। मथुरा में बैठा कंस बार बार सुन रहा था, कृष्ण अद्भुत है, कृष्ण चमत्कारी है। यह सब सुन सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। तभी उसने एक भयानक राक्षस बुलाया। उसका नाम बकासुर था। बकासुर बहुत विशाल था और वह अलग अलग रूप बदल सकता था। तभी बकासुर ने एक विशाल बगुले का रूप ले लिया। उसकी चोंच पहाड़ जैसी थी और आंखें आग जैसे लाल थी। तभी कंस बोला, जाओ प्यारे बकासुर, कृष्ण को खत्म कर दो। उधर कृष्ण और ग्वाले यमुना किनारे खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक विशाल बगुला आकाश से उतरकर उनके सामने आ गया। सारे ग्वाले डर गए, कुछ पीछे हट गए, बंदर पेड़ों पर छिप गए, चिड़िया उड़ गई, पर वहीं कृष्ण शांत खड़े थे। तभी बकासुर ने अपनी बड़ी चोंच खोली और बिजली की तेजी से कृष्ण को निगल लिया। तभी सभी ग्वाले चिल्लाने लगे, कन्हैया, कन्हैया। लेकिन अंदर बकासुर की चोंच में कृष्ण साधारण बालक नहीं थे। उनका शरीर अचानक सूर्य जैसा तेज हो गया। अंदर से आग जैसी गर्मी फैलने लगी। तभी बकासुर तड़प उठा। उसे लगा जैसे अंदर आग जल रही हो। तभी वह कृष्ण को झटके से बाहर उगल देता है। जैसे ही कृष्ण बाहर आए वह मुस्कुरा रहे थे। तभी वे तुरंत बकासुर की चोंच पर चढ़ गए और तभी चोंच के दोनों हिस्सों को जोर से पकड़ा। फिर धीरे धीरे अपनी दिव्य शक्ति से उसकी चोंच को दो भागों में अलग कर दिया। भी भयानक आवाज गूंजी, पूरा जंगल हिल गया और बकासुर वहीं समाप्त हो गया। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवता प्रसन्न हो गए। हवा में सुगंध फैल गई। यमुना की लहरें चमकने लगी। तभी ग्वाले दौड़कर आए और कृष्ण को गले लगा लिया। सभी चिल्लाने लगे, बंदर खुशी से कूदने लगे, चिड़िया फिर से गाने लगी। तभी कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तब बड़ा लगता है जब उसे हम पहचानते नहीं। साहस से सामना करो, डर छोटा हो जाता है। शाम ढल रही थी, गायें लौट रही थी, ग्वाले गुनगुना रहे थे और नन्हे कृष्ण ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर सब जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तो ये थी प्यारी सी स्टोरी। उम्मीद है स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ऐसी स्टोरी और सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।